नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ईरान के परमाणु केंद्र के पास इजराइल का भीषण हमला, 3 कंपनियां तबाह, अमेरिका ईरान के बीच सीधी जंग के आसार। 12,000 हमलों के बाद भी ईरान की सैन्य शक्ति बरकरार, सुरंगों में छिपी मिसाइलें और 50% लॉन्चर अभी भी सुरक्षित। जंग के बीच ट्रंप परिवार का ड्रोन बिजनेस, युद्ध के मुनाफे में जुटे राष्ट्रपति के बेटे। मोदी का कांग्रेस पर तीखा प्रहार, बोले विपक्ष चाहता है खाड़ी देश भारत को दुश्मन समझे। दादरा नगर हवेली में भीषण गैस विस्फोट, 4 की मौत, 4 घायल, नाइट्रोजन ऑक्सीजन गोदाम में धमाका। अब खबरें विस्तार से। मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पर पहुंच गया है, जहां शनिवार को ईरान के बुश शहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास हमले में एक सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई। इस घटना के साथ ही इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी खुजेस्तान प्रांत में हर शहर पेट्रोकेमिकल जोन पर भीषण एयर स्ट्राइक की। इजराइल के इस हमले में 3 बड़ी कंपनियां पूरी तरह से तबाह हो गई है और 5 लोग घायल हुए हैं। घटनास्थल से उठते धुएं के गुब्बार और विस्फोटों की आवाजों ने इलाके में दहशत पैदा कर दी। दूसरी ओर ईरान की ओर से अमेरिका के 2 लड़ाकू विमानों को मार गिराने की घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा संदेश दिया है कि हम युद्ध में हैं। तनाव इस कदर बढ़ गया है कि ईरान ने अमेरिकी पायलट को जिंदा पकड़ने वाले नागरिक को 55 लाख रुपए देने की घोषणा की है। परमाणु प्रतिष्ठानों और पेट्रोकेमिकल जोन पर हो रहे ये हमले क्षेत्र को एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध की ओर धकेल रहे हैं। अमेरिका और इजराइल द्वारा पिछले 5 हफ्तों में 12,300 से अधिक ठिकानों पर भीषण बमबारी के बावजूद ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी और CNN के अनुसार ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर और हजारों आत्मघाती ड्रोन अभी भी सक्रिय और सुरक्षित है। ये रिपोर्ट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को चुनौती देती है जिनमें उन्होंने ईरान की ताकत को पूरी तरह से तबाह करने की बात कही थी। ईरान की इस मजबूती का सबसे बड़ा कारण उसके अंडरग्राउंड रणनीति है। उसने अपने घातक मिसाइल सिस्टम और मोबाइल लॉन्चर को गहरी सुरंगों, गुफाओं और जमीन के नीचे सुरक्षित ठिकानों में छिपा दिया है। इजराइल का अनुमान है कि भले ही 20 से 25% लॉन्चर सक्रिय दिख रहे हों, लेकिन छिपे हुए सिस्टम की संख्या कहीं अधिक है। इसके अलावा ईरान की तटीय क्रूज मिसाइलें अभी भी हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के लिए बड़ा खतरा बनी हुई है, जो यह दर्शाता है कि ईरान अभी भी एक क्षेत्र में गंभीर नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। मिडिल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच एक नया विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटे एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर एक अमेरिकी ड्रोन स्टार्टअप पावर रस के पास सलाहकार के रूप में जुड़े हैं। ये कंपनी खाड़ी देशों को ईरानी ड्रोन हमलों से निपटने के लिए अत्याधुनिक ड्रोन डिफेंस सिस्टम और इंटरसेप्टर बेचने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि ट्रंप संभवतः अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनका परिवार सक्रिय युद्ध के दौरान रक्षा सौदों से सीधा मुनाफा कमाने में जुटा हुआ है। फ्लोरिडा स्थित एक कंपनी पेंटागन के 1.1 अरब डॉलर के फंड पर नजर गड़ाए हुए हैं और UAE जैसे देशों को अपने गार्डियन 1 जैसे इंटरसेप्टर ड्रोन का डेमो दिखा रही है। आलोचकों का तर्क है कि जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले कर रहे हैं, उसी समय ट्रंप के बेटों का हथियार बनाने वाली कंपनी में हिस्सेदारी लेना हितों के टकराव का गंभीर मामला है। कंपनी के पूर्व सैन्य अधिकारियों की मौजूदगी और ट्रंप के परिवार का रसूख इस विवाद को और हवा दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को केरल के थिरुवल्ला में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दल ऐसी राजनीति कर रहे हैं जिससे खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध खराब हो। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष चाहता है कि भारत सरकार से ऐसी कोई चूक या बयानबाजी हो जाए जिससे खाड़ी देशों में रहने वाले लाखों भारतीयों पर संकट आ जाए और उन्हें मोदी को गाली देने का मौका मिले। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन विदेशों में रहने वाले केरल के भाई बहनों की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। केरल में सत्ता परिवर्तन का दावा कर मोदी ने कहा कि इस बार LDF की विदाई तय है और NDA ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। इसके साथ ही देश के अन्य हिस्सों में चुनावी सरगर्मी तेज रही। पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी के साथ धक्का मुक्की हुई, जबकि तमिलनाडु में फ्लाइंग स्क्वाड ने 50 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं। केरल में चुनाव आयोग ने युवा वोटरों को लुभाने के लिए फ्री राइड और हलवा पैकेट जैसी अनूठी पहल की भी घोषणा की है। दादर नगर हवेली में डेमनी स्कूल
फल्बिया इलाके में शनिवार को एक गैस गोदाम में जोरदार धमाका हुआ, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। ये विस्फोट नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस के सिलेंडरों के भंडारण वाले गोदाम में हुआ। हादसे में कुल 8 लोग गंभीर रूप से झुलसे थे, जिन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उपचार के दौरान 4 घायलों ने दम तोड़ दिया, जबकि 4 का अन्य अभी भी इलाज जारी है। धमाका इतना शक्तिशाली था कि गोदाम के प्रखच्चे उड़ गए। फिलहाल प्रशासन विस्फोट के सटीक कारणों की जांच कर रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई थी। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।